ट्रेनिंग कैसे होती है, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे-कैसे, कौन-कौन सी ट्रेनिंग होगी आपकी, उसके बारे में हम लोग कुछ देर तक जानेंगे इसको, ठीक है? देखिए, विपार्ड का आपका 31 को बुलाया गया है, तो 31 को प्रयास करना है कि पहले चले जाएँ। फर्स्ट हाफ में चले जाएँगे, ठीक-ठाक बढ़िया रूम मिल जाएगा। रूम तो सब बढ़िया ही है, लेकिन कई बार ये होता है कि लेट जाने पे रूम कैप्चर हो जाता है। तो आप फर्स्ट हाफ में जाएँगे, आपके पास बहुत सारे विकल्प होंगे कि जैसे कि ग्राउंड भी आप देख सकते हैं रूम से। गंगा हॉस्टल में है कि आप आराम से ग्राउंड भी देख सकते हैं। ब्रह्मपुत्रा में है, उसमें तो व्यू आप देख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन रहेगा। तो ये दूसरा चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड ले जाना है और विभाग का जो पत्र होगा, कंबाइन पत्र, वो ले चले जाएँगे। बाकी जो बेसिक है तो ज़ेरॉक्स करा के लेते चले जाएँगे। ऐसा वहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी जो है 10th का अरे एक ज़ेरॉक्स करा के रख लेना है कॉपी, क्या दिक्कत है। तीसरा चीज़ है आपका जो ड्रेस वगैरह है, तो ड्रेस सामान्यतः फॉर्मल ही, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल फॉर्मल ही चलेगा। बाद में धीरे-धीरे नॉर्मल हो जाती है चीज़ें, तो फिर अलाउ करने लगते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपका वही नीचे डार्क पैंट होगा, ऊपर फॉर्मल शर्ट, स्पेशली यही हो कि जो लाइट लाइट कलर का शर्ट होता है, जो आप इंटरव्यू में पहनते थे। टाई टाई भी वैसा हो कि थोड़ा प्रोफेशनल हो, बहुत ज़्यादा जिग-जैग पार्टी टाइप का नहीं हो, सिंपल। गर्ल्स का भी वही है जो सिंपल आपका होता है। जैसे उसमें ब्लेज़र भी हाँ, ल गर्ल्स लोग का बॉयज़ लोग का ब्लेज़र भी है। गर्ल्स लोग का एक तो साड़ी है ही, बाकी जो सूट वो भी चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फॉर्मल पहनते हैं, वही पहनना है। बाद में धीरे-धीरे नॉर्मल होती है, तो फिर अलग-अलग कलर का भी पहन लेते हैं, उसका इश्यू नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको वो जो ड्रेस कोड है, फ़ॉलो करना होता है। बाकी अभी ट्रैक सूट वगैरह वो तो वहीं मिलेगा, 3-4 हज़ार रुपए उसका कॉस्ट होता है, तो शायद हमें लगता है कि कम ही होगा। 3000 लगभग उस समय तो था, लगभग वही 3000 के लमसम ले गए हैं। उसमें आपको ट्रैक सूट मिलेगा और वो सुबह-सुबह 5 बजे ऑन द ग्राउंड। तो उसमें ये आपका 3-4 चीज़ लेके जाना है, बाकी जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, एसेंशियल आपका जो सामान है, वो सब ले लीजिएगा। अगर कुछ नहीं मिलेगा, हाँ, जूता में फॉर्मल शूज़ रखना है। जो बाकी तो वहाँ पे गया में मिल ही जाता है, लेकिन थोड़ा-सा ये है कि यहाँ पे आपका ट्रेनिंग है, वी-पार्ट सेंटर, वहाँ से दूर है मार्केट। निकलने के लिए आपको शाम में ही वक़्त दिया जाता है। मैं शुरू से बता देता हूँ, सुबह में आपका ये तो आपका ल क्या-क्या ले जाना है, सुबह में आपका वही लगभग 5 बजे के लमसम, अभी ठंड का समय है तो 5:30 या 5:45 किया जाएगा। आपको ऑन द ग्राउंड अवेलेबल रहना है। उस समय फिर आपका 1 घंटा पीटी वगैरह होगा। पीटी के बाद वही क्लास लगभग 8:30 से क्लास होती है और क्लास 8:30 से शुरू होती है वही, फिर 11 बजे के अराउंड लंच होता है, ये आपका फर्स्ट टी होता है। 1 बजे आपका लंच होगा, फिर वही 2 बजे से फिर क्लास चलती है, फिर 5 बजे आपका एक टी ब्रेक होता है। फिर आपका एक क्लास लास्ट में लैंग्वेज का चलता है, हिंदी का या उर्दू का, अंग्रेजी का, जो भी चल सकता है। और एक योगा सेशन चलता है 6:30 टू 7:30। फिलहाल तो यही है, मतलब सुबह से लेकर के आपका 5 बजे से जो आप जगेंगे, वो आपका फ्री आप कब होंगे 7:30 में। जो क्लास के दौरान है, उसमें आप जिनको आगे पढ़ाई करना है, उसमें वहाँ पे समय निकाल सकते हैं। अगर कोई ऐसा ऐसा फैकल्टी है लगा कि बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं है, वहाँ पे आप अपना जो रिवीजन करना है या पेपर वगैरह पढ़ना है, वहाँ पे आप समय निकाल सकते हैं। जैसे खास करके जिनका इंटरव्यू हो, गौरव, जिनका इंटरव्यू है, वो तो आपको डेली पढ़ना है, तो वहाँ पे आप समय निकाल सकते हैं। बाकी है कि आपका शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहता है, तो उसमें समय निकाल के वही बैलेंस करना होगा। और शाम में योगा होने के बाद 7:30 बजे के बाद आपका लंच का टाइम है, उसमें आपको बैडमिंटन खेलना है, बैडमिंटन खेलिए, या और भी जो कैरम खेलना है, टेबल टेनिस खेलना है, अलग-अलग जो भी स्पोर्ट्स है, उसमें आप खेल सकते हैं। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, जो भी है वो आप साथ-साथ। बाहर जाने का है, तो बाहर जाने का है कि आपको
शाम में ही वही 7:30 बजे के बाद ही आप बाहर जा पाएँगे। क्लास क्योंकि उसी समय मतलब योग का सेशन खत्म होता है, उसके बाद ही जा पाएँगे। संडे को अगर कोई कार्यक्रम नहीं रहा, तब आप बाहर जा सकते हैं। अगर कार्यक्रम रह गया, तो अटेंडेंस बना कर के ही जब कार्यक्रम खत्म हो जाता है 2-3 बजे तक, उसके बाद ही फ्रीडम मिलता है। कुल मिला के ट्रेनिंग में क्या है कि आपको इन्वॉल्व रखा जाता है और बाकी जो प्रशिक्षण है थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल कम होता है। लेकिन मेरा सलाह ये होगा कि जो भी थ्योरेटिकल सेशन होता है, तो जो भी टर्म है उससे वाकिफ़ होइए, सीखिए, ताकि जब आप फील्ड में जाएँगे तो ये क्या है, जब आपको कोई ब्रीफ कर रहा हो तो ऐसा ना लगे कि ये क्या है, ये तो पता ही नहीं मुझे। क्योंकि आप ट्रेनिंग 5 महीने की ट्रेनिंग में तो वो वाली नहीं होनी चाहिए। कम से कम ट्रेनिंग में जो भी वर्ड सिखाया जा रहा है या जो भी एक्ट के बारे में पढ़ाया जा रहा है, उसको पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। उर्दू एक नया लैंग्वेज है, उसको भी सीख सकते हैं। अलग-अलग फैकल्टी आते हैं, तो अनुभव लेना है। ये समझिए कि आपका लाइफ का 5 महीना बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड है। फिर ऐसा पीरियड नहीं आता है। क्योंकि ये है कि आपके पास ऑलरेडी जॉब है, आप टेंशन फ्री हैं। पहले होता था कि आप एम्प्लॉयड नहीं हैं, बहुत तरह का, तो थोड़ा-सा आदमी टेंशन फ्री होता है, तो खुल कर के एन्जॉय कर पाता है। तो जो भी एक्सप्लोर करना हो, बाकी तो घुमाने ले जा ही जाते हैं। यहाँ NIR, PRD ले जाएँगे हैदराबाद, उधर आपका है किला, केरला में है केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उधर HMI है, हिमालयन मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ, दार्जिलिंग में है। तो जहाँ आप गुवाहाटी में भी ले जा सकते हैं, बहुत जगह है। सारा कुछ है फैसिलिटी वगैरह, तो इसको एन्जॉय करना है और जिनको पढ़ाई करना है उसी में समय निकालना है, अलग से आपको समय नहीं मिलेगा। और 7:30 बजे के बाद आप चाहते हैं कि जो भी सेशन है, नहीं खेलना है स्पोर्ट्स वगैरह, तो उस समय आप पढ़ाई कर सकते हैं। या क्लास में उस तरह का लगता है कि लेक्चर प्रोडक्टिव नहीं है, उस समय पढ़ सकते हैं। बाकी उस मोमेंट को एन्जॉय करिए, क्योंकि उसके बाद तो लाइफ़ का वर्कलोड जो शुरू होगा, वो वर्कलोड कभी खत्म नहीं होता है। उस समय लगेगा कि ये कहाँ हम आ गए हैं, एकदम बंद-बंद, कुछ काम नहीं, मतलब बस दिन भर बैठे रहो। उस सेशन को एन्जॉय करना है, आपस में इंटरेक्टिव होइए। जैसे मान लिया आप 400 लोग हैं, तो 400 के बारे में मान लीजिए कहीं भी रह रहे हैं, तो आपको मान लीजिए किसी तरह का काम आता है, तो भाई हाँ भाई देख लो। तो इंटरेक्टिव बनना है, सीखना है, जानना है एक-दूसरे को, ताकि कहीं भी किसी भी तरह का कोई काम किसी को किसी का आ सकता है, तो आपके पास कॉन्टेक्ट्स रहेगा, आइस ब्रेकिंग क्लास होता है, तो एक-दूसरे से समझना है, जानना है, बूझना है, सीखना है, यही मौका है। फिर तो काम ही करते रहना है जीवन भर। इस ज़िंदगी को एन्जॉय करना है, इस 5 मंथ्स पीरियड को। हेक्टिक तो रहता ही है, तो हेक्टिक को उसको ज़्यादा बर्डन लेना नहीं है। स्टार्टिंग का 1 महीना लगेगा, फिर वो आदत हो जाएगी। बहुत सारे इवेंट होते रहता है, तो एन्जॉय करिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। सर क्रिकेट खेलने का मौका मिला कि नहीं सर संडे को? हाँ, क्रिकेट का भी है संडे को। अलग-अलग जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट में ही हो जाएगा कि मान लीजिए वहाँ पे 10 डिपार्टमेंट है, तो भाई 5 डिपार्टमेंट इधर, 5 डिपार्टमेंट उधर, चलो हो जाए क्रिकेट। मैच होता है बाकायदा। वो होता है वो संडे को। और भी जो गेम है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, वो सभी खेल सकते हैं। सर बेस्ट हॉस्टल कौन सा है? सॉरी? बेस्ट हॉस्टल कौन सा मैंने कहा, आप तो रहे हैं वहाँ पे। नहीं, आवाज़ नहीं आया। क्या बोला आकाश? मैं ये पूछ रहा था सबसे बढ़िया हॉस्टल कौन सा रहेगा आपके हिसाब से? वहाँ पे 10 अच्छा, 12 चॉइस है हॉस्टल। काफी। ये मैं रिकमेंड कर दूँगा तो फिर लड़ाई हो जाएगा ना। सर अभी रिकमेंड तक नहीं छह करूँगा लोग मैं। छह ही लोग हैं सर, 10 ही लोग हैं यहाँ पे। सर बहुत कम ही लोग हैं सर। हाँ सर, इतने लोग चलता है। गंगा का व्यू ज़्यादा अच्छा है। अच्छा गंगा सर, गंगा का क्योंकि व्यू, गंगा हाँ। सबसे बड़ा भी है ना। हाँ, गंगा का व्यू पुराना, मतलब वो पीछे से अच्छा दिखता है, मतलब ग्राउंड भी दिखता है, वहाँ पे भी ज़्यादा अच्छा है। और सर एक चीज और, मान लीजिए कहीं आपका फैमिली रिलेटिव आता है तो डिपार्ट में रखने की व्यवस्था हो जाती है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है कि फैमिली मेंबर्स अटेंड नहीं कर सकते? नहीं। बाहर ओके रुकना सर। पड़ेगा। ओके सर। तो आप जहाँ इस तरह से अरेंज कर लेंगे कि जाएँ, आप इसके बाद छोड़ कर के आ जाएँ, और रुकने की व्यवस्था नहीं है। ओके सर। सर सैलरी वगैरह कब से मिलना स्टार्ट होगा?
स्टार्टिंग का 5 महीने तो भूल जाइए, जब तक जिला नहीं आएंगे तब तक नहीं मिलेगा। तो ट्रेनिंग में पे नहीं होता सर हम लोगों को? क्या ट्रेनिंग? ट्रेनिंग में पे नहीं किया क्या जाता बता हम लोगों को? हाँ, पे ट्रेनिंग किया में क्या जाता क्या है आता बट है? मिलेगा नहीं। नहीं, उसका पैसा मिलेगा, अच्छा, लेकिन उसमें क्या है ना, मैं बता देता हूँ, क्योंकि प्रान नंबर बनता है ना, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, तो प्रान नंबर जब तक बनेगा नहीं तो कैसे मिलेगा? तो ओके प्रान सर। नंबर बनेगा, और वो कब बनेगा? जो आपका डीडीओ है, जैसे मान लिए बीपीआरओ है, तो बीपीआरओ का जो है वो स्वयं तो डीडीओ होता नहीं है, वो डीपीआरओ के स्तर से बनता है सैलरी, तो डीपीआरओ सर का उसमें लगता है, डीडीओ कोड होता है, उनका साइन होता है, उसके बाद ही प्रान नंबर बनता है। आप तो चले जाएंगे प्रशिक्षण में, तो उनसे मुलाकात तो होगी नहीं, डायरेक्ट तो प्रशिक्षण में बुला लिया गया है, तो सैलरी मिलेगी उस 5 मंथ का, लेकिन जब आप चले जाएंगे जिला में तब। और सर जैसे प्रान नंबर अगर बना हुआ है सर, तो फिर क्या होगा? अगर ऑलरेडी जॉब में है सर, ऑलरेडी प्रान नंबर हम लोग का है, प्रान उस नंबर केस में बना हुआ है तो हाँ, तो वो कन्वर्ट कराना होता है। नहीं सर। तो क्या सर ट्रेनिंग पीरियड में ही उसको कर सकते हैं सर ऐसा कि, या फिर वो भी ट्रेनिंग के बाद ही ट्रेनिंग होगा पीरियड सर? नहीं, क्योंकि उसमें जिला, जो आपके डीडीओ हैं उनके स्तर से ही ना फाइल बढ़ेगा ट्रेजरी ऑफिस को। ओके। तो सर जिला हम लोग को क्या ट्रेनिंग के दौरान ही मिलेगा, या ट्रेनिंग आपका करते जब हुए? डीबी होने के बाद लेटर आ जाएगा कि आपको ये जिला का ये ब्लॉक मिला है, जिनका जिला में पोस्टिंग है तो ये जिला मिला है, उसी ओके समय आ सर। जाएगा, डीबी होगा उसके बाद आ जाएगा। ओके सर। एक मैसेज आ रहा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट होम डिस्ट्रिक्ट से बनवाना है या बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बनवाना है, फिर से बता दिया जाए इसको। नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट अपना होम डिस्ट्रिक्ट से बनवाइए या पटना से बनवा लीजिए। हाँ राहुल, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, पूछ लो। सर क्वेश्चन था कि बी पार्ट वाला डीवी कराने के बाद बी पार्ट ज्वाइन करना है कि नहीं, या नौकरी से निकाल देंगे फिर ऐसा? तो सर बोले पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे नहीं बताएं। सेशन के बाद बात कर लीजिएगा राहुल। जी सर लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे ना ना, उस सबका आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी, बस आपका जो इसेंशियल आइटम्स है, चाहे वो ग्रोसरी का आइटम है, ड्रेसिंग आइटम्स है, वो सब आपको लेके जाना है, क्या पहनना है, शूज वगैरह, कपड़े वगैरह, टाई, बाकी आपको सारा फैसिलिटी वहाँ मिलेगा। सर सैटरडे को हाफ टाइम रहता है या फुल टाइम रहता है सर ट्रेनिंग ना डिपार्टमेंट? ना, सैटरडे क्या होता है, ये सब कुछ नहीं होता है। फुल डे फुल डे, रहेगा सर? हाँ, फुल नहीं रहेगा, वो सब कुछ नहीं, सिर्फ संडे को चैन है, वो भी चैन हाफ डे चैन होगा, अगर कोई कार्यक्रम नहीं रहा तो, लेकिन अच्छा, जनरली संडे ये को लोग सर जैसे हम कार्यक्रम अगर चाहते हैं घर जाना तो नहीं जा सकते हैं ऐसे अपने मन से? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहर तो निकल ही नहीं पाएंगे, घर जाने का सोच रहे हैं। बाहर बताया तो निकलना, बाहर शाम में निकलेंगे 7:30 बजे के बाद, फिर बोलेंगे कि 9 बजे तक चले आना है, और संडे को निकलना है तो भी अटेंडेंस बना करके निकलना होता है। अगर कोई ज्यादा ही कार्यक्रम स्ट्रिक्ट रहा है। तो, कार्यक्रम नहीं रहा तो, अरे क्या है, कुछ नहीं है, आप फिर धीरे धीरे वो जेल अच्छा लगना, दर्द दवा बन जाती है ना, वो वाला हो जाता है। 1 महीना स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, फिर एंजॉय करेंगे। गौरव का क्वेश्चन है ईडब्ल्यूएस को लेके, पूछे गौरव। गौरव, आपने जो टाइप किया क्वेश्चन पूछ नहीं लो। सर, मैंने कुछ टाइप किया है क्या? नहीं सर, मैंने तो कुछ टाइप नहीं किया। एक गौरव वो और, गलती से हो गया होगा। अच्छा, दूसरा। हाँ बोलिए। प्रशांत। बताइए प्रशांत। आई थिंक हम लोग सब लोगों का क्वेश्चन खत्म।